हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो बीएसटीसी व पीटीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछले जो सालों में आए हुए हैं, पिछले वर्षों में 2021 और 22, 23, 24 में। तो आज हम उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो सवाल होगा वो है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। जो मरु विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? पहला है ऑप्शन है 1974 से 75, या 1977 से 78 में, 1995 से 96, या 1974 से 65, 64 से 65 में। तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977 से 78 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 से 78 में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? राजस्थान का जल दुर्ग, तो राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ माउंट आबू, या मेहरानगढ़ जोधपुर, गागरोन झालावाड़, या चित्तौड़गढ़ चित्तौड़। तो हमारा जो जल दुर्ग है वो है गागरोन झालावाड़। इसमें 3 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सिवाना किले का निर्माण करवाया था। सिवाना किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो सिवाना किले का निर्माण है वो करवाया था राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने, या सातलदेव ने। तो सिवाना किले का जो निर्माण है वो करवाया था वीर नारायण ने। किसने करवाया था? वीर नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? राजस्थान की कौन सी शैली है वो चित्रकला शैली चोर पंचाशिका से मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, भरतपुर शैली, या बीकानेर शैली। तो इसका होगा मेवाड़ शैली। इसमें बी करेक्ट होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई जो पेंटिंग है वो कौन सी शैली से संबंधित है? ए में किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, नाथ द्वारा शैली, या शेखावटी शैली। तो पिछवाई जो पेंटिंग है वो है नाथ द्वारा शैली से। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी है वो मृत नदी के रूप में जानी जाती है? निम्न में से कौन सी नदी है वो मृत नदी के रूप में है वो जानी जाती है? तो मृत नदी कौन सी है? बनास, गग्गर, लूणी, या माही। तो मृत नदी है वो गग्गर नदी को कहा जाता है, और बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। वन की आशा। तो इसमें है वो बी करेक्ट है। गग्गर नदी है वो मृत नदी है, गग्गर नदी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद शहर ब्यावर, राजसमंद, मकराना, या उदयपुर। तो सफ़ेद शहर के नाम से कौन जाना जाता है? कौन सा शहर जाना जाता है? सफ़ेद शहर, वाइट सिटी, उदयपुर को है वो सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। राजस्थान में गार्नेट के भंडार है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो गार्नेट के भंडार है वो सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में, बिल्लीबंगा में। तो गार्नेट के भंडार जो पाए जाते हैं वो टोंक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में। और ये कालीबंगा और बिल्लीबंगा, ये दोनों जो सभ्यताएं वो हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान की किन जिलों में खस घास है वो उत्पादित होती है? राजस्थान के किन जिलों में खस है वो घास का एक नाम है खस घास, वो है वो उत्पादित होती है। झालावाड़ और बारां, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जैसलमेर और बाड़मेर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। तो इसमें होगा भरतपुर और सवाई माधोपुर। इसमें 3 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात है वो न्यूनतम है?
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और धौलपुर। चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो राजस्थान का जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर का होगा। किसका होगा? धौलपुर का। इसमें 4 नंबर करेक्ट होगा। राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत है। राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत हैं टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के, मैग्नीज के। तो राजस्थान के ये जो स्रोत वो है किसके हैं? तांबा के। इसमें तांबा इसमें 2 नंबर करेक्ट होगा। ये तांबे के स्रोत हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? राजस्थान की बात कर रहा तो सीधी सी बात नसीराबाद में होगा 28 मई 1857 को। और भारत की बात करें तो भारत में हुआ था, कब हुआ था? 10 मई को। 10 मई को। और कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, भारत में। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम, कौन सा आयोग है? आपके द्वारा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? तो भूमि सुधार के लिए, सेकंड है बच्चों के विरुद्ध के अपराध, थर्ड है किसान आयोग सहयोग, फोर्थ है वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध। तो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? आयोग आपके द्वारा। तो किसके लिए है? किसकी जागरूकता के लिए? तो ये है जो है वो आयोग है वो बच्चों के विरुद्ध अपराध की जागरूकता के लिए, बच्चों के विरुद्ध अपराध की जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूसरा आड्डा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? यहाँ पर नाम शासक है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर, महाराणा राणा सांगा। तो दूसरा आड्डा ने अपनी डिंगल कविताएं वो किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो इसमें बताओ क्या होगा? दूसरा आड्डा ने अपनी डिंगल जो कविताएं हैं वो महाराणा प्रताप के लिए लिखी थी, महाराणा प्रताप के पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संत रजब संबंधित है। भक्ति संत रजब वो किससे संबंधित थे? दादू पंत से, जसनाथ जी से, विष्णु पंत से, रामसनेही पंत से। कौन से पंथ से संबंधित थे? तो यह वो दादूपंथी से संबंधित थे, दादूपंथी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में, भीनमाल में। जो फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर में स्थित है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, इसको है वो कई बार पूछा जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है वो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। तो 100 द्वीपों का शहर कहाँ, कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। हाँ, इसमें सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा को इस 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नानक भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? अरे नानक भील का संबंध पूछा गया इसमें। नानक भील का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित था? मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन? अरे नानक जी भील का संबंध है वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है नानक जी भील। कौन से? बूंदी किसान आंदोलन से। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहला हॉकी अकादमी
स्थापित की जाएगी। ये करंट जीके का है भाई। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहला हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। तो बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में। तो जनजाति बालकों के लिए है पहली हॉकी अकादमी, तो वो होगी उदयपुर में। कहाँ होगी? उदयपुर में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक थे। अरे प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन थे? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया या सीताराम लालस या सूर्यमल मिश्रण। तो प्रसिद्ध रचना लील टांस है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार हैं? अरे राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में कौन हिस्सेदार है? किसकी पार्टनरशिप है? ONGC और HPCL या केनर एनर्जी एंड HPCL, राजस्थान सरकार और HPCL, ONGC और राजस्थान सरकार। तो किसकी है? राजस्थान सरकार और HPCL। राजस्थान की रिफाइनरी है तो राजस्थान सरकार तो है ही, साथ में HPCL है। HPCL इसमें 3 है, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में, किसमें? ऊंचाई के साथ बढ़ते हुए क्रम में है वो बताना है। तो इसमें है वो पहला है वो नाग पहाड़ और कोहय, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। पहली है नाग पहाड़, दूसरी कोहय, तीसरी दिलवाड़ा, चौथी गुरु शिखर। इसी के साथ दूसरे में है कोहय, नाग पहाड़, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। तीसरी है नाग पहाड़, दिलवाड़ा, कोहय, गुरु शिखर। चौथी है कोहय, दिलवाड़ा, नाग पहाड़ और गुरु शिखर। सब में गुरु शिखर लास्ट में आया, इसका मतलब कि जो लास्ट में होगा वो गुरु शिखर ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाग पहाड़, खोहे, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। इसमें फर्स्ट जो होगा वही सही होगा। इसी के साथ हमारा आज का इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन थे। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में वापस नए प्रश्नों के साथ, जो हर बार हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं हम उनको बारे में वापस रिवीजन करेंगे, क्योंकि बार बार पूछे गए सवाल ही वो वापस है वो ज़्यादातर 10-15% वापस आ ही जाते हैं। चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, सब में है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन है वो आ ही जाते हैं, चाहे वो कितनी है वो। तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी हमें अध्ययन करेंगे। इसी से धन्यवाद। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और आज 1 जून को है वो BSTC 2025 का एग्ज़ाम होगा, फिर PTT का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो अब हम जो आज से हैं हम PTT के एग्ज़ाम की भी बात करेंगे और उनका जो क्लास हैं वो PTT के भी लगाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।